हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम के रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो के क्वेश्चंस भी हमने आर.डी. शर्मा की बुक से लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। इसमें 4 पार्ट्स गिवन है एंड इन सारे पार्ट्स में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें हम इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 4 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 32। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इन नंबर्स को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे एंड देन इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम 4 के पावर 2x, 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ इस 4 के बदले हम लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड 4 के ऊपर पावर है 2x, तो इसके ऊपर भी पावर हम लगाएंगे 2x। हमने सिर्फ 4 के लिए 2 की पावर 2 लिखा एंड बाकी सब हमने एज इट इज रखा। इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 32। 32 को अगर हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 32 के बदले हम लिखेंगे 2 की पावर 5। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम पावर के ऊपर पावर है तो इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब पावर के ऊपर एक और पावर हो तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2x मीन्स ये होगा 4x इज इक्वल्स टू, अब इसमें इस टर्म को हम इसके नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए अगर हम 2 की पावर 5 को न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो ये होगा 2 की पावर -5। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों का बेस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेटिंग सेम बेस पावर करेंगे एंड देन फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट, इसमें 2 की पावर 4x है एंड यहाँ पर 2 की पावर -5 है, तो इसके पावर्स जो है ये इक्वेट होंगे। मीन्स इक्वेशन क्या आएगा? 4x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू क्या होगा? -5 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x का वैल्यू होगा -5 अपन में 4। अब इसके सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड पार्ट इज, इसमें रूट अंडर एंड इसके अंदर बेस है 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसके ऊपर पावर है 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4:17 डिवाइडेड बाई 27। सबसे पहले इसमें हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 3 डिवाइडेड बाई 5 इसे हम एज इट इज रखेंगे एंड इसके ऊपर होल पावर है 1 माइनस 2x एंड इसके ऊपर ओवरऑल रूट है। रूट का मतलब होता है इस पूरे एक्सपोनेंट्स के ऊपर पावर होगा 1/2। अगर रूट है तो ओवरऑल हम पावर क्या लगाएंगे? 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 एंड लाइक सो। नाउ नेक्स्ट, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन करेंगे तो ये इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 125 डिवाइडेड बाय ये होगा 27। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम इन नंबर्स को इसके प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 125 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 को अगर हम ब्रेक करें तो ये आएगा 3 की पावर 3 मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 3। ना नेक्स्ट, इसे हम इस तरह से लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसमें पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा मीन्स ये आएगा ओवरऑल 1 माइनस 2x एंड इसके साथ में 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, इसमें इस तरह से आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 3। इसमें LHS में बेस है 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड RHS में बेस है 5 डिवाइडेड बाई 3। अगर इस एक्सपोनेंट को हम इस तरह से लिखें 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसके ऊपर होल पावर 3 लिखते हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये नंबर आएगा। इस एक्सपोनेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिनोमिनेटर में ये +3 है, अगर इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये क्या आएगा? -3 होगा। मीन्स RHS में हम इसे इस तरह से लिखेंगे एंड LHS होगा 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, फिर माइनस इस 1/2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स ये x आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम इक्वेटिंग सेम बेस पावर करेंगे।
दोनों का बेस सेम है, पावर को हम इक्वेट कर देंगे। मीन्स जो हमारा इक्वेशन आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट, ये आएगा 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -3। एंड इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इस x को हम RHS में ले जाएंगे, तो ये आएगा 1/2 माइनस 3, LHS में आएगा +3 इज इक्वल्स टू x होगा। अब इसके नीचे हम 1 लगाएंगे एंड इसका हम एलसीएम प्रोसेस से सॉल्यूशन करेंगे, तो ये होगा 2 एंड 1 प्लस ये होगा 6 इज इक्वल्स टू x। मीन्स x का वैल्यू आएगा 7/2। तो इस तरह से इसमें हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसके ऊपर ओवरऑल पावर है 2 इज इक्वल्स टू 0.6 एंड इसके ऊपर होल पावर है 3 माइनस 2x। सबसे पहले इसमें हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 5 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर है तो इसका वैल्यू होगा 1, यानी 5 की पावर 0 मीन्स 1 होगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसे हम एज इट इज रखेंगे एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2 एंड इस क्यूब रूट के लिए हम पावर लगाएंगे होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0.6 को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा 6 डिवाइडेड बाई 10 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 3 माइनस 2x एंड इसे अगर हम कैंसिल करें तो ये आएगा 3 एंड दिस इज 5। इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 5 इसका बेस होगा एंड पावर होगा 3 माइनस 2x। अब इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, इसमें हम 1 लिखेंगे एंड देन इसका एलसीएम होगा 3 एंड 3 प्लस 2 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2 एंड इसके ऊपर एक और पावर है 1/3, तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मीन्स 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 3 माइनस 2x। एंड अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 5/3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 3 माइनस 2x। अगर इसे हम नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करें, इसे नेगेटिव पावर में हम कन्वर्ट इसलिए करेंगे सो दैट इन दोनों का बेसिस LHS एंड RHS इन दोनों में बेस सेम आए। तो अगर इसे नेगेटिव पावर बनाना है तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था ठीक इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा माइनस ये नेगेटिव पावर 3 माइनस 2x, यहाँ पर हम 2x लिख देंगे। हमने पावर सेम रखा बट यहाँ पर माइनस होगा एंड इसके अकॉर्डिंग ये बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। अब LHS एंड RHS इन दोनों में बेस क्या है 5/3, तो अब हम इक्वेटिंग सेम बेस पावर करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर, इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट। इसमें इन दोनों पावर्स को हमें इक्वेट करना है क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो इसका पावर है 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज -3 माइनस 2x। अब इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये आएगा 2/3 इज इक्वल्स टू, ये होगा -3 एंड दिस इज प्लस 2x एंड अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2/3 एंड -3 LHS में आएगा तो +3 इज इक्वल्स टू 2x एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 3 and this is 2 plus 9 is equals to 2x and ये होगा 11/3 is equals to 2x and x equals to आएगा 11 divided by 3 into 2 means 6 होगा। तो इसमें x का वैल्यू आएगा 11/6। ठीक इसी तरह से अब हम फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ पार्ट इज 2 की पावर 3 एंड इसमें ब्रैकेट 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 27। इसमें हम 2 की पावर 3 को एज इट इज रखेंगे। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर है तो इसका वैल्यू होगा 1, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 224 डिवाइडेड बाई 27। नाउ नेक्स्ट इसमें हम 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं एंड यहाँ पर होगा 1 प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाई 27। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 प्लस 3 की पावर 2x इसे एज इट इज रखेंगे एंड इसमें 8 इसके साथ ओवरऑल मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये जब RHS में जाएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा। मीन्स ये आएगा 224 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 8।
अब इसमें हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 16 एंड 2 टाइम्स एंड मीन्स 4 2 5 6 8 28. Now next 1 plus 3 की पावर 2x is equals to 28 divided by 27 and 3 की पावर 2x को हम as it is रखेंगे and इसमें 1 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये आएगा 28 divided by 27 minus 1. इसके नीचे हम 1 लगाएंगे एंड इसको एलसीएम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. देन ये आएगा 3 की पावर 2x is equals to, इसका एलसीएम होगा 27 एंड ये आएगा 28 माइनस 27 मीन्स ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 27 एंड 1 अपॉन 27 को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 एंड इसे अगर हम नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 3 की पावर -3. ये नेगेटिव पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -3. अब इसमें LHS एंड RHS इन दोनों में बेस है 3. तो नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर. तो यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट, इसमें 3 की पावर 2x है मीन्स 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 3 की पावर -3. तो दोनों की पावर को हम इक्वेट कर देंगे. देन x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -3 डिवाइडेड बाई 2. तो इसमें x का वैल्यू होगा -3/2. हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंड इसमें होल पावर 2 की पावर x प्लस 1. इसे हम एज इट इज रखेंगे 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 है. इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे. इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2. जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर दोनों का ऐड होगा. अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो हमारा ये एक्सपोनेंट्स आएगा. तो इसे हमने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया +5 इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट अब इसमें हम इसे मल्टीप्लाई करके इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, इसे हम 4 लिख सकते हैं +5 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट इसमें इस दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है. तो इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम 2 की पावर x कॉमन लेंगे एंड इसके बाद जो नंबर बच जाए इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे. मीन्स इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा 3 एंड इसमें 2 की पावर x हमने कॉमन लेकर बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचेगा -4 एंड इसमें +3 एंड +5 इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो ये +8 आएगा इज इक्वल्स टू 0. ना नेक्स्ट ये होगा 2 की पावर x इंटू 3 -4 मीन्स ये आएगा -1 एंड इसमें +8 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये आएगा -8. अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा -2 की पावर x इज इक्वल्स टू, ये होगा -8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3. अब इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स ये आएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3. अब इसमें LHS एंड RHS इन दोनों में बेस दोनों का सेम है. तो ना नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर. तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट. जब हम दोनों के बेसिस को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 3 मीन्स इसमें x का वैल्यू क्या होगा 3 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a की पावर x इज इक्वल्स टू b, b की पावर y इज इक्वल्स टू c एंड c की पावर z इज इक्वल्स टू a, देन प्रूव दैट x y z इज इक्वल्स टू 1. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिखेंगे a की पावर x इक्वल्स टू क्या गिवन है b. नाउ नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन में इस रिलेशन में चेक करें तो a का वैल्यू क्या है c की पावर z. तो इसमें हम सबसे पहले a की जगह पुट करेंगे c की पावर z एंड इसमें a के ऊपर पावर है x मींस इसके ऊपर पावर भी होगा x इज इक्वल्स टू, ये आएगा b के इक्वल. नाउ नेक्स्ट इसमें अगर हम चेक करें c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है b की पावर y. तो सिर्फ c के लिए हम क्या लिखेंगे b की पावर y एंड इसमें c के ऊपर पावर है z तो इसके ऊपर भी होगा पावर z एंड इसके ऊपर एक और पावर है होल पावर x. हमने इस पावर को बिग ब्रैकेट एंड ओवरऑल पावर x लिखा है इज इक्वल्स टू b.
नाउ नेक्स्ट, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसमें ये आएगा b की पावर y इंटू जेड मीन्स वाई जेड, एंड इसके ऊपर पावर लगाएंगे x इज इक्वल्स टू b, एंड इसमें अगेन पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा b की पावर वाई जेड इंटू एक्स, या सिंपली हम इसे एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू b, एंड b को हम b की पावर 1 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें अब नेक्स्ट हमें करना है इक्वेटिंग सेम बेस पावर, इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट, इसमें दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर देंगे, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1, एंड इसे हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z and b square equals to ac, then prove that y is equals to 2xz divided by x plus z। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस रिलेशन को a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z, हमें इस रिलेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल सपोज करना है। लेट्स से कांस्टेंट वैल्यू इज k। अगर हम a की पावर x इक्वल्स टू k लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा k की पावर 1 अपॉन में x। नाउ नेक्स्ट सिमिलरली इसमें हम b की पावर y इज इक्वल्स टू k लेंगे, एंड b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, k की पावर 1 अपॉन में y। इसी तरह से हमें c की पावर z इज इक्वल्स टू k लेना है, एंड इसमें c का वैल्यू क्या होगा, k की पावर 1 अपॉन में z। अब इसमें हमारा एक रिलेशन गिवन है b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। अगर हम b का वैल्यू पुट करें, b का वैल्यू हमें क्या लेना है, k की पावर 1 अपॉन में y, तो हम सिर्फ b के लिए लिखेंगे k की पावर 1 अपॉन में y, एंड b के ऊपर पावर है 2 तो इसके ऊपर पावर भी हमें लिखना होगा 2, इज इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन में x इंटू c का वैल्यू क्या है हमारा, c का वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन में z। नाउ नेक्स्ट, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा 2 अपॉन में y इज इक्वल्स टू, इसमें इन दोनों का बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, तो जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, हम इन दोनों पावर्स को ऐड करते हैं, इट मीन्स ये होगा k की पावर 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z। नाउ नेक्स्ट केस में इसमें दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, तो इसके आगे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग सेम बेस पावर, इक्वेटिंग सेम बेस पावर वी गेट, इसमें ये आएगा 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z। नाउ नेक्स्ट इसमें 2 अपॉन y इसे एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल्स टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा x z, एंड यहाँ पर होगा z प्लस x होगा। अब इसमें हमें y का वैल्यू निकालना है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते तो ये कुछ इस तरह से आता, y अपॉन में 2, हमें LHS का भी रेसिप्रोकल करना है, देन RHS का भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा x z डिवाइडेड बाई होगा z प्लस x होगा। ना नेक्स्ट हमें y का वैल्यू निकालना है, तो ये 2 RHS में जाएगा, हमें सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये RHS में जाएगा, देन ये आएगा 2xz डिवाइडेड बाय z प्लस x, एंड इसमें हमें इसे प्रूव करना था, तो नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो, एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।